जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शू यूबे का जो प्लान था वो सक्सेसफुली हो जाता है और सभी लोगों को वो बेहोश कर देती है। मगर यूरोंग बेहोश नहीं होती, उसके साथ ही यूरोंग कहते हैं जूनियर शू यूबे आपने गंदे हाथ एल्डर सीनियर पे सटाओ। तो शू यूबे कहती है सीनियर यूरोंग आप अभी तक बेहोश नहीं हुई हो, पॉइजन आप पे काम नहीं किया। तो यूरोंग कहती है तुमने क्या कहा कि वो पॉइजन मुझ पर काम नहीं किया। जूनियर शू यूबे मैं तुम्हें बचपन से बड़ी होते हुए देखी हूँ, तो क्या तुम्हारा जो छोटा झूठ है वो मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकती। तुमने पीठ पीछे ये जहर को तैयार किया था लेकिन ये बिल्कुल ही काम नहीं कर पाया। जब जीहान ये सूप को यहाँ पे लेके आया था तभी उसने ये कह दिया था जो सामान है वो तुमने ही खरीद के लाया है। तब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, तुम उसे टालने की कोशिश कर रही थी। उसी वजह से मुझे ये पता चल चुका था उस सूप में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से मैंने उस सूप को नहीं पिया और जो मैंने सोचा था वो सच हुआ। यूयूगे कहती है सीनियर यूरोंग आप कुछ भी नहीं जानती है इसके बारे में, मैं ये सिर्फ अपने एल्डर सीनियर की वजह से कर रही हूँ। मैंने हार्ट हिटिंग डेमोनिक जिस्तार के लास्ट लेवल को मास्टर भी कर लिया। क्या आप सोचती है कि मैं आपको हरा नहीं सकती? ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप ये ना सोचे, मैं अपने एल्डर सीनियर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो यूरोंग कहती है तुम अभी भी मुझसे लड़ाई करना चाहती हो, जैसा कि तुम ये कह ही रही हो तो मैं ये तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश किया तो वही तुम्हारे साथ होने वाला है। हेलो जूनियर शू यूबे अब तुम आराम से जाके सो सकती है। तो शू यूबे ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है। उसके साथ ही कहती है जो चाय जिहान ने मुझे ला कर दिया था क्या आपने उसमें जहर डाला था? यूरोंग कहती है चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, हम दोनों ही बहन है इसलिए मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी पाउडर है जो कि तुम्हें बेहोश करेगा। तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम लंबे वक्त से ये प्लानिंग बना रही हो, लेकिन क्या तुम ये जानती हो जब मैं अपने एल्डर सीनियर के प्लान में गिरफ्तार हो रही थी तभी से मुझे ये पता चल चुका था कि आगे चल के क्या हो सकता है। जैसा कि तुम एल्डर सीनियर से सब कुछ लेना चाहती थी इसलिए मैं वो आगे होने नहीं दे सकती, इसलिए मुझे ये चीज करते हुए तुमसे वो चीज ले लेना होगा। उसके साथ ही यूरोंग जो कि शू यूबे को किस कर देती है। वैसे ऑथर ने कुछ ज्यादा ही पागलपंती कर दिया जो कि मुझे भी बहुत ही अजीब लगा। उसके साथ ही यूरोंग जो कि मन में सोच रही थी जूनियर शू यूबे जो तुम्हारा पहला किस था वो मैंने ले लिया, जिसकी वजह से तुम एल्डर सीनियर को ये नहीं दे सकती। मगर सबसे पहले मुझे अपने एल्डर सीनियर को रूम तक छोड़ना होगा। उसके साथ ही यूरोंग जो कि अपने एल्डर सीनियर को रूम तक पहुंचा देती है उसको लेटा देती है। यूरोंग लिन शाओ को कुछ वक्त के लिए देखती है, उसके साथ ही लिन शाओ को गाल पे किस कर देती है और मन में सोचने लगती है एल्डर सीनियर आप आराम से सोइए, मैं आधे घंटे के अंदर यहाँ पे आ जाऊंगी। जब उसमें मैं मॉन्स्टर को मार डालूंगी और मैं जब आ जाऊंगी तो आपको यहाँ से लेके चली जाऊंगी। जरा रुको, ये मैंने क्या कर दिया? अभी मैंने अपने एल्डर सीनियर को किस किया, उससे पहले मैंने अपनी जूनियर शू यूबे को किस किया, जिसकी वजह से ये किस तो पास हो चुका है एल्डर सीनियर को। ये एक तरह से इनडायरेक्ट किस हो चुका है। जूनियर शू यूबे का चाहे कुछ भी उसे भूल जाते हैं। यूरोंग जो कि अपने स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए फ्लाई करते हुए कहीं पे जा रही होती है। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है केविन सिटी के केविन एरिया का सीन। हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि लिन शाओ के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि वो टाइल्स गार्डियन होता है। वो कहता है हंसते हुए चलो भी डार्लिंग इतना भी मत करो, मैं आगे चल के तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ। उसके साथ ही यूरोंग को दिखाया जाता है जो कि उसी के सामने आ जाती है। उसके साथ ही कहती है क्या तुम प्रोटेक्टर टाउस्ट मास्टर जैंग? वो ये बात सुनेगा तो वो डीमन कहता है छोटी लड़की कोई भी मेरी आइडेंटिटी को जानता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता। ये अभी कह ही रहा था कि अचानक से यूरोंग जो कि एक स्लैश मारती है, उस स्लैश की वजह से उस डीमन का सर बिल्कुल ही फट जाता है, उसका बॉडी भी बचता नहीं है। जो यूरोंग होती है वो कहती है ये सिर्फ मेरे एक स्वॉर्ड के स्लैश से हार गया, लेकिन येचिन ने इससे फाइट किया था। क्या बकवासी इंसान था वो। यूरोंग वहां से एक मूर्ति को उठा लेती है, उसको देखते हुए मन में सोच रही थी ये वही मूर्ति है जो कि येचिन ने उस फाइट के बाद उससे लिया था। क्या अगर मैं एल्डर सीनियर को दूंगी तो क्या ये पसंद करेंगे? ये भी सोच ही रही थी अचानक से पीछे से किसी का आवाज आता है और कोई कहता है ये किंगडम सेक्ट का लुक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतने बहादुर है कि गोल्डन कोर के मिडर एलम के लड़की को यहाँ पे भेज दी है मुझसे लड़ने के लिए। इसने डीमन सेट के बेस कैंप पे आके इसने मेरे गार्डियन को मार डाली। तुम्हें मारने से पहले मेरी एक हैबिट है जो कि मुझे वो करना ही होगा। यूरोंग जो कि घबरा जाती है, उसके साथ ही वो पीछे गिर जाती है और मन में सोचने लगती है ये अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया? मुझे तो बिल्कुल ही महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वैसे इसे डीमन कहे या फिर इंसान कहे? वैसे वो डीमन जो कि पिछला वाला वो मर चुका है तो इसे डीमन ही कहेंगे। वो डीमन जो कि यूरोंग के पास बढ़ने लगता है, उसके साथ ही कहता है चिंता मत करो, मैं उस डाउस डीमन की तरह बिल्कुल ही बेकार नहीं हूँ, मैं उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। मैं तुम्हें मारने से पहले मैं अपने असली नाम को बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम और भी ज्यादा खौफ खाओगी। मैं सोल सेक्ट का यंग मास्टर जी आउटियान हूँ और आगे चल के तुम मेरे लिए काम आने वाली हो। यूरोंग बिल्कुल ही शॉक हुई होती है। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले यूरोंग के साथ क्या होने वाला है, क्या यूरोंग बच पाएगी या फिर लिन शाओ से आके बचाएगा वो तो नहीं पता, लेकिन आगे के चैप्टर रिलीज होगा तभी पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।